हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में कर्तव्य और प्रेम इस संसार में एक निधि के स्वरूप पूरे मानव जाति के लिए प्रेरणा के रूप में जीवन की सफलता और जीवन को परिमार्जित करना, जीवन को उदात्त बनाना, जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को परिमार्जित करना, जीवन में स्वयं, अपने परिवार, अपने समाज और देश और विश्व स्तर पर कर्तव्य और प्रेम की धारणा से अपने जीवन को व्यतीत करते हुए जिन महारथियों ने अपने जीवन को उच्च श्रेणी पर पहुंचाने का प्रयास किया, उन्हीं के परिणाम स्वरूप, उन्हीं के प्रेरणा स्रोत के रूप में आज एक धरोहर के रूप में हम उनके आशीर्वचनों का अनुकरण करते हुए अपने जीवन में कर्तव्य की पराकाष्ठा को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और कर्तव्यों में प्रेम की भावना को जागृत करने के भाव व्यक्त करते हैं। इन्हीं भावों के परिणाम स्वरूप मानव जीवन का अस्तित्व हमेशा इस जीवन में, इस सृष्टि में एक मानवता के रूप में अवतरित होकर अनेक लोगों के जीवन को संकल्पित ढंग से, संकल्पित विचारों से, सुनियोजित सफलता की श्रेणी पर पहुंचाने का सबसे बड़ा भाव है। दोस्तों, कर्तव्य और प्रेम यदि डर हमें सीमित करता है और सफलता हमें संतुष्ट नहीं करती है, तो पहले ही हमको अंदाज लगा लेना चाहिए या एहसास कर लेना चाहिए कि कर्तव्य और प्रेम इससे ज़्यादा प्रदान कर सकते हैं। तो हम सभी के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। इस संसार में जितने भी मानव पैदा होते हैं, सबके विभिन्न लक्ष्य हैं, सबका उद्देश्य अलग है, सबके काम करने का अलग अलग तरीका है और सबको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने का अपनी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन हम सभी अंततः एक ही चीज़ चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो खुशी और अर्थ से भरा हो। यानी जिस प्रकार ये सन्यासी खुशी वाला हिस्सा, सन्यासी जो है दोस्तों, खुशी वाला हिस्सा नहीं चाहते हैं। वो समझते हैं कि हम हमेशा लोग कल्याण करें, परोपकार करें, हमको किसी प्रकार के भी पर दूसरे की हमारे उत्साहवर्धन की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है, या कोई भी हमारी बढ़ाई न करे। तो हम आनंद या सुख की तलाश नहीं कर रहे। तो इसके बजाय हम दोस्तों संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अर्थपूर्ण जीवन जीने से मिलती है, जिस प्रकार सन्यासी को मिलती है। दोस्तों, खुशी भ्रम हो सकती है, गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों, खुशी के ऊंचे स्तर को हमेशा कायम रखना मुश्किल होता है। अगर हमको किसी चीज़ में अपार खुशी का अनुभव हो जाता है, हम अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और हमें अनेक प्रकार से
संतुष्टि और प्रशंसा का पात्र बनना पड़ रहा है, तो खुशी के ऊंचे स्तर को हमेशा कायम रखना, उसको हमेशा बरकरार रखना, उसके स्तर को, उसके लेवल को कायम रखना हर एक मानव उसको नहीं कायम रख सकता है। लेकिन अर्थ महसूस करने का मतलब यह है कि हमारे कार्यों का एक उद्देश्य होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, वे किसी सार्थक परिणाम की ओर ले जाते हैं। हमको हमेशा हमारे लक्ष्य जो हैं सार्थकता की ओर जाते हैं। जो मनुष्य इस संसार में सफलता की श्रेणी तक जाना चाहता है, अच्छे पायदान पर अपने लक्ष्य को पहुंचना चाहता है, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने प्रेम भाव के द्वारा, तो हम मानते हैं कि दोस्तों हमारा सकारात्मक यानी हमारा जीवन जो है लोगों के अंतःकरण में सकारात्मक छाप छोड़ रहा है। तो हम जो करते हैं और वह मायने रखता है। इसीलिए हम यह भी मायने रखते हैं कि दोस्तों बुरी चीज़ें संसार में कितनी होती हैं। कुछ चीज़ें जो हम करते हैं उससे हमको अन्य प्रकार के बोरिंग जैसी लगती हैं, उसमें हमको कोई प्रकार का रस पैदा नहीं होता है, कोई हमारा उत्सुकता नहीं होती है। तो जीवन का मतलब हमेशा दोस्तों धूप से नहीं है, लेकिन अर्थ खोजना हमेशा संभव है। यदि हम किसी प्रियजन को खो देते हैं और कोई आप हमसे सकारात्मक की तलाश करने लगता है खुश करने के लिए, अपने जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है, तो हम उस व्यक्ति का मुंह तोड़ना चाह सकते हैं, यानी उनके विचारों को बदलना चाहते हैं। लेकिन हम क्षति के अर्थ की तलाश करके सबसे बुरी त्रासदियों में भी खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। तो हम पूरे समुदाय को कुछ देकर प्रियजन को सम्मानित करके कर सकते हैं, या फिर जीवन के प्रति एक नई कृतज्ञता की खोज कर सकते हैं। जो हम अपना समर्थन करने वालों को, जो हमारा लगातार समर्थन करते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। तो अंततः दोस्तों हमें अपने कार्यों का जितना महत्व और मूल्य दिखता है, उसी से हमें अपने कार्य इन्हीं भावों की, तो दोस्तों एहसास, यानी अथर्ववेद में एक जगह कहा है कि धन और महल इकलौती दौलत नहीं है, और आत्मा की दौलत का संग्रह करो। चरित्र दौलत है, और अच्छा आचरण दौलत है, और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता दौलत है। तो दोस्तों सच्चा संतोष सफलता के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य और अर्थ के लिए से मिलता है। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं, अपने अंतःकरण में रख लेते हैं, तो हम कर्तव्य और प्रेम से प्रेरित होने के महत्व को देख लेते हैं। तो जब हमारा कर्तव्य और प्रेम से काम में हम संलग्न रहते हैं, तो हम जानते हैं कि हमने कोई न कोई मूल्य प्रदान किया है। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों हम अपनी स्वार्थपूर्ण आवश्यकताएं पूर्ण करने की कोशिश जितनी हम करेंगे, और सेवा तथा प्रेम के उद्देश्य से जितनी ज़्यादा चीज़ें करेंगे, और हम उतना ही ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो अपनी यानी हम परेशानियों को ज़्यादा अच्छी तरह झेल सकते हैं अगर इसे किसी लक्ष्य, उद्देश्य या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ जोड़ लें। तो मिसाल के तौर पर दोस्तों, जब बच्चे की जन्मदिन की पार्टी होती है या बच्चे की खुशी होती है,
कोई इस प्रकार का कार्यक्रम होता है तो बात आती है माँ, और देर रात तक जो है जागने की परेशानी झेलने की खुशी में तैयार हो जाती है। यानी किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार की थकावट उसको महसूस नहीं होती। तो लेकिन जब वह किसी कार्य से जुड़ी रहती हैं और किसी सेवा में लगी रहती हैं तो देर तक काम करने की बात आती है तो वही महिला इससे नफरत करने लगती है। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क उसमें अपने अंतःकरण में छोड़ती है तो वह दुखी हो जाती है, अभिशप्त हो जाती है। तो हम ज़्यादा झेल सकते हैं, हम ऐसा किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिससे हम प्रेम करते हैं दोस्तों, या अपने किसी प्रिय उद्देश्य की सेवा करने के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा तब नहीं होता है दोस्तों जब हम इस भ्रामक विचार के तहत काम करते हैं। हमें सफलता से खुशी मिलती है जब हम एक विश्वास के साथ काम करते हैं, पूरी लगन के साथ काम करते हैं, निष्ठा के साथ काम करते हैं तो हमारा काम बहुत ही मायने रखता है, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो हम गहनता से उसमें जीवन यापन करने की अभिरुचि रखते हैं। तो आगे बढ़ने के कारण के बिना हम में कोई प्रेरणा ही क्यों नहीं होती है। तो जब हम हमारे इरादे संकल्प के साथ अपना जीवन हम जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, जीवन को चरितार्थ करते हैं तो कि एक स्पष्ट एहसास के साथ ही हम जो करते हैं वह मायने रखता है। तो दोस्तों हमारे जीवन में अर्थ होता है और यह हमें संतुष्टि प्रदान करता है। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों तो शास्त्रों के अनुसार दोस्तों प्रेम परम शुद्ध विस्तृत अर्थ प्रेम परमात्मा का ही एक रूप माना जाता है। इसीलिए अधिकांश धर्मों के अनुसार प्रेम ईश्वर अथवा धर्म कहा गया है। और हमारे शास्त्रों में प्रेम अनिर्वचनीय, प्रेम की महिमा अनिर्वचनीय है और भक्ति का दूसरा रूप और मोक्ष प्राप्ति का साधन बतलाया है। तो दोस्तों प्रेम की परिभाषा का अगर हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करें तो प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। तो दोस्तों प्रेम स्नेह से लेकर खुशी, हमारे खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर हमें करता है। यह एक मजबूत आकर्षण है और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब कुछ भूलकर उसी के आसपास रहने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो प्रेम की विशेषताओं का अगर हम मूल्यांकन करें तो प्रेम सबसे उत्कृष्ट गुण या अच्छी आदत है। सबसे गहरे पारस्परिक स्नेह से लेकर सबसे सरल आनंद और मजबूत करने की एक श्रृंखला है, श्रृंखला को शामिल करने के भाव है। दोस्तों माँ का प्रेम जीवन साथी को के प्रेम से भिन्न होता है जो खास तौर से भोजन के प्रति भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों प्रेम जो है हमारे विकास और समर्थन सम्मान की समझ है। प्रेम के अगर हम गुणों का विवेचन करें तो प्रेम दयालु है और वह ईर्ष्या, घमंड, असभ्यता से दूर, निस्वार्थी क्रोध की कमी, प्रेम, सच्चाई
और प्रसन्नता का द्योतक है। प्रेम का लक्ष्य एक दूसरे के जब तक जीवन में खुश रहना और प्रेम अनहद ज्ञान की पराकाष्ठा का द्योतक है। व्यक्ति की समष्टि विकास के लिए, समस्त उत्थान के लिए एकीकृत कर प्रेम का एकीकृत करना ही प्रेम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो भावना, भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों प्रेम की पराकाष्ठा को गीता में प्रेम केवल एक भावना नहीं है जो व्यक्तियों को जोड़ती है, और बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो पूरे ब्रह्मांड व सृष्टि को जोड़ती है। समझने की बात है दोस्तों। रामचरितमानस के अनुसार दोस्तों निस्वार्थ प्रेम अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों के अनुसार गणना करें तो निस्वार्थ प्रेम कुछ नहीं मायने रखता। दूसरा, एकमात्र इच्छा की भावना ही प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार दोस्तों प्रेम और धैर्य और दयालु प्रेम में समाहित होता है। प्रेम ईर्ष्या घमंड नहीं करता है, अहंकारी या हमको असभ्य नहीं करता है। गीता में प्रेम के बारे में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है कि प्रेम किसी को प्राप्त नहीं, अपितु उसमें खो जाना ही सच्चा प्रेम है। यह छीन कर मांग कर प्राप्त नहीं होता है। धन दौलत को हम छीन सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन प्रेम जो है हम छीन कर या मांग कर प्राप्त नहीं कर सकते। तो गीता में दोस्तों सुख या गीता में कहा है कि दोस्तों सुख और दुख के भाव इंद्रियों से निकलता है। हमारे इंद्रियों में इस प्रकार के भाव जागृत होते हैं जो हमें सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। यही प्रेम का स्वरूप है। तो सच्चे प्रेम को कैसे हम पहचान सकते हैं दोस्तों? सच्चा प्रेम वह है जिसमें अपने लिए केवल एक चाहत होती है, और फिर जिससे भी हम प्रेम करते हैं वो कैसे खुश रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हमेशा यही प्रयास किया कि उनके जो सेवक थे उनको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर उनको कष्ट होता था तो भगवान रामचंद्र जी बहुत ही परेशान हो जाते थे। तो ये उनके आदर्शों में है, और स्वयं को अगर उनको कष्ट हुआ तो वो उसको वह बर्दाश्त कर लेते थे। तो ये प्रेम की सच्ची पहचान हमको मिलती है। तो दोस्तों जिससे हम प्रेम करते हैं वह, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिससे भी प्रेम किया उसको हमेशा खुश रखने का प्रयास किया। तो भगवान राम ने पवित्र प्रेम एक एहसास है जो हमारी रूह से, हमारी आत्मा से महसूस किया जाता है, याद में आत्मा से निकलता है, और जिसके बिना हमें अपना जीवन निरर्थक महसूस होता है। अगर जिसके अंतःकरण में प्रेम नहीं होगा उसका जीवन निरर्थक महसूस होता है। तो प्राय दोस्तों हम मृतप्राय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने को मृतप्राय समझते हैं। रोटी कपड़ा मकान के अपेक्षा के अलावा हमारे जीवन में प्रेम की पराकाष्ठा भी मानव जीवन की खुशियों का उपहार है। तो दोस्तों सच्चे प्रेम की निशानी यही है कि बुराइयों में अच्छाई और हमारा अच्छे भावों को प्रकट करना, अकेले न रह सकना, किसी यानी इस प्रकार के जो है भाव, किसी की बात न सुनना, गलत बातों को नहीं सुनना, ये प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़े विचार है। असली प्रेम दोस्तों
हमारे विकास और समर्थन और सम्मान की समझ है। अगर वास्तविक प्रेम होगा तो उससे हमारा विकास भी होगा, हमारा समर्थन भी होगा, सभी लोग हमारा समर्थन करेंगे और समाज में हमारा सम्मान भी होगा। तो सच्चा सबसे बड़ा गुण प्रेम का दोस्तों, प्रेम दयालु है, वह ईर्ष्या, घमंड और असभ्यता से दूर, निस्वार्थी, क्रोध की कमी रहती है, उसमें किसी प्रकार का क्रोध नहीं रहता है, ऐसी भावना रहती। प्रेम सच्चाई के से हमेशा खुश रहता है और प्रेम का लक्ष्य एक दूसरे के जीवन को खुश रहना और प्रेम का अनंत ज्ञान और पराकाष्ठा व्यक्ति की समष्टि को एकीकृत करने के भावों को ज्वलंत करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में केवल एक भावना नहीं जो व्यक्तियों को जोड़ता है, एक व्यक्ति नहीं जो अनेक व्यक्तियों को जोड़ता है, वही प्रेम की पराकाष्ठा का गहन आध्यात्मिक अनुभव और ब्रह्मांड व सृष्टि को जोड़ने का सबसे बड़ा प्रयास है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी प्रेम की पराकाष्ठा को निस्वार्थ और किसी प्रकार के निष्काम भाव से प्रेम की इच्छा करने के स्वरूप। तो हमारे जीवन में कर्तव्य की पराकाष्ठा है। तो मानव के किसी कार्य को करने या न करने के उत्तरदायित्व के लिए दूसरा शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य दोस्तों, हमारे दो प्रकार से हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। एक तो नैतिक कर्तव्य है, दूसरा कानूनी कर्तव्य है। किसी कार्य को हम नैतिकता से करते हैं और जो हम अपने विचारों में हमारे आते हैं, किसी कार्य को हम कानून से करते हैं, यानी ये काम करना ही है तो कानूनी ढंग से करते हैं, जिसके अंतर्गत भगवान की नैतिक भावना, अंतःकरण की प्रेरणा का उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है। तो दोस्तों, कर्तव्य हमारे कौन कौन से हैं? एक सच्चे नागरिक होने के अनुक्रम में अगर हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें तो संविधान के जो मर्यादित नियम हैं, कानून हैं, उनकी जो मर्यादा है, उनके अनुसार यथावत उनका पालन करें। राष्ट्रीय सम्मान और जो राष्ट्र का ध्वज है, राष्ट्र का गान है, राष्ट्र की संपत्ति है, उसका हमेशा सम्मान करें। स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का अनुसरण करें, उनका पालन करें, उनको अपने जीवन में जिस प्रकार हमको अपने शरीर से प्रेम है, उसी प्रकार हम राष्ट्र से भी प्रेम करने के भाव जागृत करें। राष्ट्र की संपत्ति को हम प्रेम करेंगे तो दोस्तों, भारत की अखंडता और संप्रभुता की हम जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करें। हर समय देश के लिए लगातार कुछ न कुछ अपने भावों से, जिसके कारण से जो कुछ हो सकता है, उन कार्यों में लगातार लगे रहें और रोज़ हरेक मानव के चिंतन में भाईचारे की भावनाओं का समावेश किया। हमारे आने वाली पीढ़ी के अंतर्मन में अनेकता में एकता और भाईचारे के भावों को समाहित करने के प्रत्येक जन के नागरिक का कार्य और कर्तव्य का पालन करना चाहिए और मिश्रित संस्कृति को जीवित रखने का अभ्यास करना चाहिए। जो हमारी मिश्रित संस्कृति है उसको हमेशा जीवित रखेंगे, तभी हमारे भावी पीढ़ी जो है कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन कर पाएंगे और हमारे भारत के गौरव को आगे तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, कर्तव्य के लिए यानी कर्तव्य कोई शब्द नहीं है। कर्तव्य अर्थ का सही अर्थ है दोस्तों, जो उचित रूप से किया जाना चाहिए, वही सही कर्तव्य वही होना चाहिए। जिस कार्य को जिस ढंग से
परिमार्जित सही ढंग से करना चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक का दोस्तों मूल कर्तव्य संविधान का अक्षरशः पालन करना और भारतीय नागरिक होने के कारण आदर्शों और अपने संस्थानों और राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रीय गान की और मर्यादा का ध्यान रखना। तो भारत में मूल कर्तव्य है दोस्तों, मनुष्य की मूल कर्तव्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना, उसका स्वामित्व रखना चाहिए और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इससे परिवार को अपने पूरा देश के प्रति सजग रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म ही हमारा धर्म है, कर्म से ही हमारा जीवन है, कर्म में ही हमारा सब कुछ भाव सिपाव है। तो कर्म जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान को। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जब हमारे इतने सुप्रसिद्ध जो गीता में दोस्तों गीता में सबसे बड़ा श्लोक यही है, जिसका पूरी गीता के सार में यही आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। सभी चीज़ करने के बाद, सारे कार्य करने के बाद हम जितनी भी चीज़ें अपने जीवन में करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तस फल पाखा। तो कर्म की प्रधानता हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना कर्म के हमें कभी भी अकर्मण्य रह करके जीवन को नहीं रखना चाहिए। ये हमारे जीवन में एक प्रकार का अभिशाप है। इससे हम जीवन की तरक्की नहीं कर सकते हैं। अपने देश को, अपने समाज को, अपने स्वयं को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो कर्म की पराकाष्ठा को जीवित रखना, कर्म के प्रति समर्पित होना और कर्म के प्रति आस्थावान होना, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा परम लक्ष्य होना चाहिए। तो पहला कर्तव्य अपना सुरक्षित रखना है, स्वयं को सुरक्षित रहना हमारा पहला लक्ष्य है। और इसी के अनुक्रम में अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज की रक्षा करना, जो हमारे पर आश्रित है उनकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा पहला कर्तव्य है। और मनुष्य का मूल कर्तव्य है दोस्तों सभी प्राणियों और जीवों की रक्षा करना। अगर हम सभी प्राणियों और जीवों की रक्षा करेंगे तभी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म करना है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के प्रेरणादायक विचारों में प्रेम और कर्तव्य के बीच की कड़ी में जिस प्रकार से मैंने अपने भावों को व्यक्त किया, दोस्तों हमें अपने जीवन को प्रासंगिक करने के लिए, जीवन को सफलता की सीढ़ी तक ले जाने के लिए और अपने नई भावी पीढ़ी को देश के उत्थान के लिए इन भावों को उनके अंतःकरण में डालने की परम आवश्यकता है। तभी हम अपने कार्यों में सफल होंगे और यही प्रेम और कर्म से ही हम सफलता की श्रेणी तक पहुंच सकते हैं। अगर हम इसके वास्तविक रहस्य को जान सकें। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। इसी प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में सबके मंगल जीवन की कामना करता हूँ।